हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। सुबह 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने अपने ड्राइंग रूम के कर्टन्स चेंज किए थे, तो वॉक पर जाने से पहले मैं इनको वॉश करने के लिए डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में। सुबह के टाइम की जो वॉक होती है ना, वो बहुत ही सुकून वाली होती है। ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप से मिल पाते हैं। मैंने इसमें गोबर वाली खाद जो मिट्टी के साथ मिक्स करके पानी डालकर रखा था। अब ये मिट्टी प्लांट्स के लिए एकदम परफेक्ट हो चुकी है, तो इसमें मैंने लगा दिया है इस छोटे से प्लांट को। और ये कपड़े कल शाम को मैंने वॉश करे थे। ड्राई होने के बाद इनको मैंने बेड पर फैला दिया था, क्योंकि ये सारे कपड़े हीट की वजह से बहुत गर्म हो गए थे। और अब मैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी। वॉक से आने के बाद भूख बहुत तेज लगती है, लेकिन अभी मेरा बेटा जागा नहीं था। अब वो उठेगा, तब तक मैं ये अपना काम कर लूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। उसके बाद हम दोनों के लिए मैं बनाऊंगी कोल्ड कॉफी। आजकल तो हल्दी वाला दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस सिर्फ ठंडी चीजें ही खाते पीते रहो। दूध को मुझे अपनी डाइट से स्किप नहीं करना है, इसलिए हल्दी वाले दूध की जगह पर अब मैंने इस टाइम पर कोल्ड कॉफी पीनी शुरू कर दी है। कॉफी तो मैं नाम मात्र के लिए ही डालती हूँ, ताकि सिर्फ एक फ्लेवर ऐड हो जाए, क्योंकि यह चाय या कॉफी मुझे सूट नहीं करती है। नहाने और पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये कुकर मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही परचेज किया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, प्रेस्टीज ब्रांड का है। इंडक्शन फ्रेंडली आउटर लिड कुकर है, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैंने राइस पकने के लिए रख दिया है। आज मुझे बनानी है मेरी फेवरेट डिश, कढ़ी। पकौड़ी वाली कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। कढ़ी में डालने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर पकौड़ियाँ। आपके साथ मैंने अपना मी टाइम वाला वीडियो शेयर किया था, उसे आप सबने बहुत पसंद किया। उसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। सेल्फ केयर, कुकिंग, स्टडी, हेल्थ, फन, योगा और मेडिटेशन, सिर्फ यही मी टाइम नहीं होता है। मी टाइम का मतलब ये भी है कि आपके आसपास ये जो नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं, आपको उनसे अपने आप को बचाना है, ताकि जो नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी आपके आसपास है, वो आपके मेंटल पीस और इनर पीस को स्पॉइल ना करे, खत्म ना करने पाए। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने काम को, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे और वो करेंगे जो आपको अच्छा लगे। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी बात जिसे करने के बाद आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होता हो और आपके फेस पर स्माइल आती हो, लेकिन आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही किसी का अहित हो। राइस पक चुका है और कढ़ी भी हमारी यहाँ बन चुकी है। बस रोटियां सेक कर और लंच पैक करके अब मैं निकलूंगी अपनी जॉब के लिए। तो अब मैं हो रही हूँ रेडी। घर के कुछ काम मेरे हो जाते हैं और कुछ काम रह जाते हैं, लेकिन मैं उनको करने के लिए कि अभी मेरा ये काम नहीं हुआ है या मेरा काम रह गया है, तो उसके लिए मैं हाय तौबा कभी भी नहीं करती हूँ। मेरे बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको मैं जॉब से आने के बाद करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे आपके जो बेसिक काम है वो होने जरूरी हैं और आपका घर से निकलते टाइम कूल और रिलैक्स माइंड होना भी बहुत जरूरी है। ये जो डॉगी है, ये हॉस्पिटल के कंपाउंड में ही रहता है। पता नहीं इसको ये चोट कैसे लगी। इसको चलने में काफी प्रॉब्लम है और पेन भी है, तो एक ही जगह पर बैठा रहता है। तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है, तब तक इसको खाना और केयर की जरूरत है। तो हॉस्पिटल के सारे लोग कुछ ना कुछ इसके लिए लेकर आते हैं और खिलाते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ घर। रेस्ट करने के बाद अब मैं करूंगी अपने बाकी के काम। और आप ये जो विंडो देख रहे हैं, इसके बैक साइड में वाईफाई का वायर है, जो कि फ्रंट साइड से दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि विंडो अगर कवर करेंगे तो जो नेचुरल लाइट रूम में आती है वो आना बंद हो जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें वायर भी ना दिखे और रूम में लाइट भी प्रॉपर आती रहे। मेरे पास पड़े थे कुछ फॉल्स मिरर स्टिकर्स। ये मैंने दिवाली पर टेबल मेकओवर के लिए मंगवाए थे, पर अभी उसके लिए मुझे ऑनेस्टली टाइम नहीं मिला।
तो मैं ये स्टिकर अब इस विंडो पर यूज करूंगी। लेट्स सी लगाने के बाद ये कैसा लगता है। तो स्टिकर्स लगाने से पहले मैंने विंडो को अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी डस्ट होगी तो फिर ये स्टिकर्स इसमें स्टिक नहीं होंगे। स्टिकर्स के दोनों साइड ही पेपर की पतली सी एकदम थिन फिल्म लगी हुई है, जिसको हमें स्टिक करने से पहले, एक साइड स्टिक करने से पहले इसको रिमूव करना है और फिर दूसरे साइड उसको लगाने के बाद हमें रिमूव करना है। और ये देखिए रिमूव करने के बाद ये कितना प्यारा एकदम मिरर जैसा लुक आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इससे मेरी पूरी विंडो भी कवर नहीं हुई और वाईफाई के वायर भी हाइड हो गए। विंडो पर स्टिकर्स तो लग गए, पर मेरे लिए एक काम और फैल गया। कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। और ये देखिए, ये है एक प्लास्टिक केन। मैंने इसमें स्नेक प्लांट लगाया था। स्नेक प्लांट तो अच्छे से ग्रो कर गया, लेकिन इस केन में ना जगह जगह से क्रैक आ गए हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक प्लांटर। तो मेरे पास एक पुराना सा प्लास्टिक का एक डब्बा पड़ा हुआ था और पड़ी थी मेरे पास कुछ स्प्रे पेंट बॉटल्स, जो कि बहुत पुरानी हो गई थी और मैंने अपना कुछ DIY करने के लिए इनको मंगवाया था। इनमें ज्यादा कलर नहीं है, इसलिए इनको इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके यूज किया है। और गोल्डन कलर तो खत्म हो ही गया। मुझे लगा था इस तरह से पार्टीशन वाइज कलर करेंगे तो शायद काम बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जगह के लिए गोल्डन कलर कम पड़ गया। तो इसके लिए अब मैं यूज करूंगी यहाँ पर एक्रेलिक गोल्डन कलर का। और अब इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है और ये अभी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। हमारा कितना सुंदर सा एक DIY प्लांटर बनकर रेडी है। मैंने इसमें रख दिया है अपने स्नेक प्लांट को। और देखिए, हमारे घर में जो वेस्ट चीजें पड़ी हुई थी, कलर भी मेरा वेस्ट ही था, थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें, और एक टाइम पर वो ड्राई हो जाता तो उसको मुझे फेंकना ही पड़ता, तो वो भी यूज में आ गया। मेरे पास जो एक प्लास्टिक का डब्बा था वो भी यूज में आ गया और एक ब्यूटीफुल सा प्लांटर हमारे पास बनकर रेडी हो गया। और देखिए ये कितना ज्यादा अच्छा लगने लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे पास ना इस तरह से पॉलिथीन ना चाहते हुए भी किसी न किसी सामान के साथ हमारे घर में आ ही जाती है, जो कि घर में बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो कलेक्ट होने पर घर में स्पेस तो लेती ही हैं, साथ ही क्लटर भी करती हैं और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। कई बार तो मैंने इनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके सब्जी वाले भैया को भी दिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लिया है ये वॉलपेपर रोल। वॉलपेपर तो यूज हो चुका है, अब इस वॉलपेपर रोल की बारी है। और इसके जो दोनों साइड है ना वो ओपन रखेंगे इस तरह से। तो इस पर मैंने मेरे पास जो ये वॉलपेपर का एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, वॉलपेपर रोल के ऊपर इस तरह से इसको कवर कर दिया है। और देखिए हमारा बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। और हमारा एक DIY ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। मैं रखूंगी इसे मेन डस्टबिन के पास, जिससे मेरे घर में ना होने पर जब भी सफाई वाली कूड़ा लेकर जाए तो घर का कोई भी पर्सन डस्टबिन में बिना आलस के तुरंत पॉलिथीन लगा दे,
डस्टबिन में जब पॉली बैग नहीं लगी होती है, मोस्टली घर के बच्चे रैपर वगैरह डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर हमें उनको निकालकर पॉली बैग लगाना पड़ता है। और ये ऑर्गेनाइजर तो मेरे बहुत ही काम का निकला। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। और इसमें पॉलीथीन को रखना और निकालना बहुत ही आसान है। जब भी हमें पॉलीथीन की जरूरत होगी तो हम इसे इजीली पॉलीथीन को पिक कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और इजी टू यूज है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही फिर मिलूंगी आपसे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।